हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं इरिगेशन यानी सिंचाई के बारे में, और उसका ये रहने वाला है सेकंड क्लास यानी पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। पहली क्लास की अगर मैं बात करता हूँ यानी हमारी जो इरिगेशन या सिंचाई की जो पहली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बात कर ली थी कि इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई किसे कहते हैं, देन उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और उन टाइप्स में मैंने 3 टाइप्स आपको बताए थे, जिसके अंदर एक हमारा सरफेस इरिगेशन वाला जो टाइप्स था वो कंप्लीट आपका हो चुका था। आज हम उससे आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको प्लीज पहले देख आइए, देन इसको जो है यहाँ पर देखने में आपको मजा आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि ये जनरली क्या आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड। तो इरिगेशन मेथड्स की जो है हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। ये मेरा जो है जनरली टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रॉपर नोट्स जो है बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन की अगर मैं बात करूं यानी सिंचाई की विधियों के बारे में या फिर इरिगेशन मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या है आपके 3 टाइप्स जो है होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स क्या है देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका सरफेस इरिगेशन यानी सतही सिंचाई हमारा पिछले पार्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका था जैसा कि मैंने बताया। तो सब सरफेस इरिगेशन भूमिगत सिंचाई किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। देन आपका माइक्रो इरिगेशन मेथड्स आपके कौन कौन से हैं, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, उसके अंदर जो है हम आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, तो इसके बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सब सरफेस इरिगेशन के बारे में या फिर जिसे भूमिगत सिंचाई कहा जाता है। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको पिछली क्लास के अंदर भी दिया था कि भूमिगत सिंचाई किसे कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे सरफेस इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो सरफेस इरिगेशन के अंदर हमने क्या किया था, मिट्टी के सतह के ऊपर से जो है हम फसलों के अंदर पानी लगा रहे थे, यानी मिट्टी की सतह के ऊपर से क्या है पौधों के अंदर पानी लगाया जा रहा था। तो वो आपका था सरफेस इरिगेशन, जिसके अंदर हमने फ्लड इरिगेशन हो गया, चैक्रो मेथड हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो गया, है ना, इस तरीके के तमाम मेथड, रिंग बेसिन मेथड हो गया, इस तरीके के मेथड्स को पढ़ा था। वहां पर हम क्या कर रहे थे, मिट्टी के ऊपर से पानी को लगा रहे थे, पानी हमें नजर आ रहा था। लेकिन यहां इसका नाम ही है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस का मतलब यहां पर ये है कि मिट्टी जो ऊपर वाली मिट्टी है, सतह वाली जो मिट्टी है, सरफेस वाली जो मिट्टी है, उसके नीचे से क्या करते हैं हम पानी लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको एक खेत नजर आ रहा है जिसके अंदर ऊपर फसल लगी हुई है, ऊपर की सरफेस सोयल जो है आपको नजर आ रही है, लेकिन पानी जो है सरफेस सोयल के नीचे देखिए यहां पर एक पाइप बिछाया गया है, और उस पाइप में क्या है जगह जगह पर जो है कट लगाए गए हैं, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। और ये जो कट लगे हुए हैं इन्हीं कट से क्या है आपका पानी जो है निकल रहा है, और वही पानी फिर क्या है कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर जा रहा है। कैपिलरी एक्शन का मतलब समझते हैं, अभी बताऊंगा आपको। तो वही पानी क्या है ऊपर जा रहा है और पौधों की जड़ों में डायरेक्ट जो है आपका जाके पौधों की जड़ों को मिल रहा है, जिससे पौधे क्या कर रहे हैं उसको अपटेक कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है सब सरफेस इरिगेशन या भूमिगत सिंचाई, या इसे हम क्या कहते हैं सब सोयल इरिगेशन भी कहते हैं। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपके घरों की दीवारें या आपके स्कूल्स या कॉलेज की दीवारें आपने देखा होगा कि नमी क्या है धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आती होगी। वो कैसे जाती है, वो जाती है आपकी कैपिलरी एक्शन के द्वारा। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है, यानी कैसे बारीक बारीक सी क्या है नलिकाएं देखने को मिलती हैं, बारीक बारीक सी इस तरीके की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या है पानी आपका धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है, वो आपका कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो यहां मिट्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। पानी क्या है सब यानी
कि सब सोयल के अंदर जो है पाइप से निकल रहा है और वो पानी फिर जो है धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर जा रहा है और रूट जोन तक पहुंच रहा है, यानी पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है और वही पौधे की जड़ें फिर क्या कर रही हैं, उस वाटर को अपटेक कर रही हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम जो है सब सरफेस इरिगेशन या भूमिगत सिंचाई कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आगे, हालांकि मैंने यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बट पहले मैं समझा देता हूं फिर आगे आपके बढ़ेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, इसे जनरली हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, तो आल्सो कॉल्ड सब सोयल इरिगेशन। इसे किस नाम से जाना जाता है, सब सोयल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। सब सोयल किसे कहते हैं, यानी सब सोयल कहा जाता है, हिंदी वाले लिख देंगे, सब सोयल कहा जाता है उपमृदा। उपमृदा का कहने का मतलब सतह मिट्टी से नीचे वाली जो मिट्टी होती है। सोयल साइंस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ना, बनाया था सरफेस सोयल, देन आपका सब सोयल, ए होरिजन बी होरिजन, याद है कुछ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सब सोयल का मतलब ये नीचे वाली मिट्टी, तो यानी कि यहाँ नीचे वाली मिट्टी के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सब सोयल इरिगेशन जो है रख दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये मेथड आपका प्रयोग में कहां पर लिया जाता है, भारत के किस भाग में इसको प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है जनरली जो कह लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कह रहा हूँ, वेस्टर्न जो आपके स्टेट हैं, लाइक जो है आपका लगा लीजिए जैसे केरला हो गया, ठीक है, तो केरला में क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। केरला स्टेट के अंदर क्या है इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कोकोनट के गार्डन होते हैं ना, जो कोकोनट के गार्डन है यानी कि जो नारियल के खेत हैं, उनके अंदर क्या है हम जो है सब सोयल इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा प्रयोग नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इसका प्रयोग किया जा रहा है, खासकर आपका केरला स्टेट में कोकोनट गार्डन जो है वहां पर इसका प्रयोग जो है हो रहा है। ये इसका एक एग्जांपल याद रखना है। अब मुझे बताओ इसका फायदा क्या होगा, यानी इसके एडवांटेज की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यही आएगा आपका कि सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उनके उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो क्या होता है वो आपको पता चल चुका है। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं, फायदे की बात कर लेते हैं। बताओ इस मेथड का फायदा क्या है, आपको क्या फायदा नजर आ रहा है इस मेथड के अंदर। बहुत ही आसान है फायदा बताने में, मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफिकल्टी आपको होने वाली है। पहला इसका एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आप क्या कर रहे थे, जैसा कि यहाँ पर जो है अगर मिट्टी के सतह के ऊपर से आप पानी लगा रहे थे तो जनरली क्या हो रहा था, आपको पता है पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन से क्या होता है उसका लॉस होता है। बताया था ना इवेपोरेशन लॉस के बारे में, बताया था आपको जब हमने क्या किया था, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, उस क्लास में जो है हमने पढ़ा था इवेपोरेशन लॉस के बारे में, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं सरफेस इरिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो उससे आपका इवेपोरेशन लॉस होता है। क्या यहाँ पर इवेपोरेशन लॉस होगा, यहां पर जो है आपका इवेपोरेशन लॉस जो है नहीं होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर क्या है कि आपका इधर से नहीं, इसको यहां पर लिख लीजिए। पहला पॉइंट जनरली यहां पर क्या होगा कि इवेपोरेशन लॉस जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा। कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ये विजिबल नहीं होगा शायद, है ना। इवेपोरेशन लॉस क्या है यहां पर आपका नहीं होगा। तो इवेपोरेशन लॉस यानी जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इवेपोरेशन लॉस क्या होगा, यहां पर कम होगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट देखिए आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, भाई अब पानी का लॉस नहीं हो रहा, भाई इवेपोरेशन लॉस नहीं हो रहा है, जो पानी आप लगा रहे हैं वो पौधे की जड़ में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी जो आप यानी कि इरिगेशन के लिए जो वाटर प्रयोग में ले रहे हैं, सिंचाई के लिए जो वाटर प्रयोग में ले रहे हैं, वो पौधे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, और पौधे ज्यादा से ज्यादा जब उसका प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी कहा जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी जो है यहां पर हाई वाटर यूज एफिशिएंसी जो है यहां पर देखने को मिलती है। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है आपको देखने को मिलती है। बताओ क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो पानी आप प्रयोग में ले रहे हैं वो फसल के काम आ रहा है, उसका ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, तो हाई वाटर यूज एफिशिएंसी यहां पर होगी। वाटर का लॉस क्या होगा, कम से कम होगा।
देन अगला जो है यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम क्या करते हैं खेत के अंदर पानी लगाते हैं तो सोयल यानी सरफेस मेथड से पानी लगाते हैं तो मिट्टी की सतह क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो मिट्टी के सतह के ऊपर बिल्कुल थोड़े से ऊपर जनरली क्या है, जो खरपतवार के बीज होते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उससे क्या है आपका खरपतवार देखने को मिलते हैं, यानी खेत के अंदर क्या है घास फूस ज़्यादा उग जाती है। लेकिन अगर आप सब सरफेस इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे मिट्टी की सतह जो है वो आपकी गीली नहीं होती है, वो जनरली क्या है सूखी रहती है और हमें उससे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि पौधों की जड़ें तो नीचे है ना, पौधे की जड़ें तो नीचे, वो नीचे से पानी लेंगी, मिट्टी की सतह से तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो इससे जनरली क्या होगा, आपका सतह पर ये जो है सतह आपकी गीली नहीं होगी, गीली नहीं होगी तो उससे खरपतवार नहीं उगेंगे, यानी वीड नहीं उगेंगे। वीड का मतलब खरपतवार, यानी कि जो घास फूस आपकी उगती है खेत के अंदर, जानते होंगे आप लोग है ना, खरपतवार उन्हें कहते हैं, तो वो आपके नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, वीड इन्फेस्टेशन जो है आपका क्या होता है, कम होता है। वीड इन्फेस्टेशन क्या है, कम देखने को मिलता है। ये भी क्या है, इसका फायदा एडवांटेज हो गया, बात समझ में आई। देन नेक्स्ट देखिए इसका क्या फायदा है। अगला फायदा ये है, अगर आप मिट्टी के सतह के ऊपर से पानी लगाते तो वो पानी क्या होगा, रन ऑफ होगा, यानी कि बहेगा। वो पानी क्या है आपका मिट्टी के सतह पर इस तरीके से बहने लगेगा। जब मिट्टी की सतह पर पानी बहने लगेगा तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, जिसे हम क्या कहते हैं जनरली बताओ, जिसे कहा जाता है सोयल इरोजन। बट अगर आप सब सरफेस से इरिगेशन करते हैं तो यहाँ पर सोयल इरोजन जो है नहीं होगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, एक लिख लीजिए, सोयल इरोजन जो है आपका नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मिट्टी का कटाव यहां पर नहीं होगा। ये क्या है, इसके फायदे हैं, ये इसके एडवांटेज है। हिंदी वाले परेशान ना हो, बस जस्ट समझ लें, आगे सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में मैं समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं है ना। सोयल इरोजन का मतलब यानी कि मिट्टी का क्षरण या मिट्टी का कटाव यहां पर नहीं होगा। देखा होगा ना आपने, पानी बहता है मिट्टी की सतह पर तो मिट्टी को काट कर वो अपने साथ ले जाता है, जैसे नदियों के किनारे देखा होगा आपने, मिट्टी को काट कर ले जाता है ना, तो वो क्या है, सोयल इरोजन कहलाता है, जो कि आपका क्या है, खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सब सोयल इरिगेशन या फिर सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन यानी भूमिगत सिंचाई का प्रयोग करते हैं तो ये इसके फायदे होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, तो नुकसान मैं इसी तरीके से बता देता हूं, आगे लिखे हुए तो मैं वहां पर पढ़ के सुना दूंगा। नुकसान, पहला नुकसान इसका क्या होगा बताओ। पहला नुकसान ये होगा इसका, आपको जमीन के नीचे पाइप बिछानी है तो पाइप बिछाने में खर्चा ज्यादा आएगा ना भाई। सरफेस इरिगेशन में तो आपने खेत के ऊपर जो है ऊपर से पानी दे दिया, कोई खर्चा नहीं आया, लेकिन सब सरफेस में आपको पाइप बिछानी है जमीन के नीचे, तो पहले क्या है, आपको पाइप खरीद के लेके आनी पड़ेगी, फिर जमीन खोदनी पड़ेगी, फिर उनको पाइप के अंदर जो है पाइप जमीन के नीचे डालना है, फिर उसको क्या है बंद करना है। तो ये क्या है आपका एक खर्चीला मेथड है, क्या है, एक खर्चीला मेथड। दूसरा, ये जो आप पाइप बिछाएंगे तो अनाड़ी बंदा तो बिछा नहीं पाएगा, कोई जो है आपका जिसको अच्छे से नॉलेज होगी, जिसको जानकारी होगी, वही आपका बिछा पाएगा। तो आपको एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, बात समझ में आई। तीसरा, मान लीजिए आप इस मेथड से पानी लगा रहे हैं तो अगर पाइप जो है अचानक से ब्लॉक हो जाती है, अगर पाइप क्या है अचानक से ब्लॉक हो जाती है, जैसे आपके घरों में कई बार पाइपें ब्लॉक हो जाती हैं, रोड में जो है आपके सीवरेजेस ब्लॉक हो जाते हैं, दिक्कत होती है ना, तो सेम उसी तरीके से अगर पाइप ब्लॉक होगी तो उसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो एक तरीके से ये इनिशियली क्या है, खर्चीला मेथड है। मेंटेनेंस में खर्चा क्या है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। स्किल्ड लेबर क्या है आपको चाहिए होगी यहाँ पर, ये जनरली क्या है, इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। अब अच्छा, इसी बात से मुझे एक एडवांटेज यहाँ पर और याद आ गया। एडवांटेज मतलब फायदा इसका क्या है, फायदा इसका ये है, आपने जमीन के नीचे पाइप बिछा दिए है ना, एक बार आपने पाइप बिछा दिए, आपको बार बार जो है खेत के अंदर डोल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रिजिज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नालियां, यानी जो खेत के अंदर आपने नालियां बनाई थी, जो बड़े बनाए थे जिसके अंदर पानी जा रहा था, वो पानी वाली यानी कि जो बड़े थे वो या फिर जो आपकी मेड़े थी वो क्या कर रही थी, जमीन की जगह खा रही थी ना सरफेस इरिगेशन में, लेकिन यहां पर वो आपका नहीं खाएंगी। तो यहां पर अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक एडवांटेज इसका और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा कि जनरली आपका 100% एरिया
जो है वो आप कल्टीवेशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि फील्ड जो है वो आपका 100% क्या है, कल्टीवेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर लैंड जो है वो वेस्ट नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट लिख देने हैं। चलिए अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, आगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपका सब सरफेस इरिगेशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइंग वाटर, यानी कि इसके अंदर जनरली क्या करते हैं, पानी को जो है यानी कि पानी को कहां पर अप्लाई किया जाता है, बिलो द सोइल सरफेस, मिट्टी की सतह के नीचे जो है इसमें डालते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ देखिए, भूमिगत सिंचाई वह विधि है जिसमें पानी को मिट्टी की सतह को भिगोए बिना सीधे पौधों की जड़ तक यानी कि मिट्टी के अंदर पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। देन इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में देखिए, पहला एडवांटेज क्या है, इवेपोरेशन को क्या करता है, ये कम करता है, यानी बाष्पीकरण से जो लॉस होता है वो नहीं होने देता। दूसरा एडवांटेज क्या है आपका, वाटर की यूज एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पानी क्या है सीधा पौधों की जड़ों में पहुंचाया जा रहा है। तीसरा फायदा इसका क्या है, रिड्यूस वीड ग्रोथ, यानी कि खरपतवारों की ग्रोथ जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, वीड कंट्रोल में रहते हैं। चौथा फायदा इसका क्या है, जनरली ये क्या करता है आपका, इरोजन को रोकता है, यानी कि मृदा अपरदन को क्या करता है, ये रोकता है। पांचवा भी मैंने आपको भी बताया थी कि 100% एरिया आप कल्टीवेशन के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। हाँ, इसमें स्टार्टिंग में खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन बार बार आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए ना इस बात को, है ना। ये आपको क्लियर हो चुकी है। तो सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देंगे अगर सभी को चीजें समझ आ रही हैं, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आसान तरीके से सभी को चीजें समझ आ रही हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास आपकी हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज यानी हानियों की। तो हानियां, सबसे पहली हानि क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, वो आपकी हाई होगी। जैसा कि मैंने बताया था, इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, इसकी हाई होगी, यानी स्टार्टिंग का खर्चा ज्यादा होगा, बताया था ना। देन आपका नेक्स्ट क्या, आपको टेक्निकल स्किल यहां पर चाहिए होगी, यानी आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसको इसके बारे में पता हो, अनाड़ी बंदा इस काम को नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉट सुइटेबल फॉर सलाइन सोयल। ये बात आप थोड़ी सी और इसको मैं समझा देता हूं कि जो सब सरफेस इरिगेशन होती है यानी भूमिगत सिंचाई होती है, वो सलाइन सोइल के लिए सूटेबल क्यों नहीं होती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आगे भी अभी आपका काम आएगा जब अगला मेथड में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पर एक्चुअल में है क्या। हालांकि देखिए मैंने आपको जब क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको सोइल साइंस के अंदर यानी मृदा विज्ञान के अंदर आपको पता हो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने एलुविएशन, इल्लुविएशन, देन आपका सलाइन, अल्कलाइन मतलब सैलिनाइजेशन, अल्कलाइनेशन के बारे में पढ़ाया था, कुछ याद आया। लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, इनके बारे में पढ़ाया था, कुछ याद आया, नहीं याद आया, चलिए अभी याद दिलाता हूं। तो यहां से देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने सोइल साइंस के अंदर ये करवाया था। हाँ, एग्रोनॉमी की क्लास ले रहा हूं, पता है मुझे। सोइल साइंस के अंदर ये आपका टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ये चीजें आपकी रेलिवेंट है, तो दोनों सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने, तभी तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोनों टॉपिक दिए हुए। रीजन यही है उसका कहीं ना कहीं। तो सलाइन सोइल्स के अंदर यानी कि क्या होता है, वहां पर मैं आपको चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि ये जनरली क्या है, मिट्टी का लोअर एरिया है, यानी लोअर रीजन, यानी कि ये क्या है आपकी एक तरीके की मिट्टी है। तो इस मिट्टी के अंदर जनरली क्या पाए जाते हैं, आपके सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन से सॉल्ट होते हैं, वो आपके सोडियम के सॉल्ट होंगे, यानी सोडियम क्लोराइड होगा, इसके अलावा सोडियम सल्फेट होगा, या फिर आपके क्या होंगे, वो जनरली जो है सोडियम सल्फेट होगा, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, सोडियम सल्फेट हो गया आपका, एक मिनट भाई, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये आपके सॉल्ट हो चुके। या फिर इसके अलावा जनरली क्या है आपका सोडियम जो है
इसके अलावा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है आपका सल्फेट हो जाएगा। इस तरीके के सॉल्ट क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो जनरली क्या है देखने को मिलते हैं मृदा के अंदर, सोइल के अंदर। अब अगर क्या कर रहे हैं आप, पानी नीचे से लगा रहे हैं, अब अगर क्या कर रहे हैं, पानी अगर आप नीचे से लगा रहे हैं तो कैपिलरी एक्शन होगा, यानी कि ये सॉल्ट क्या है पानी के अंदर घुल जाते हैं, और पानी के अंदर घुल जाएंगे तो ये सॉल्ट क्या होंगे, आपके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि जो सब सोइल से आपका सरफेस सोइल में आ जाएंगे, सब सोइल से सरफेस सोइल में आ जाएंगे। और आपको ये पता है अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो जनरली क्या है वहां पर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलने पर पौधा आपका मरने लगता है, सूखने लगता है। वो आपकी बाद की चीज़ें हैं, आगे चल के बताऊंगा। ऑस्मोसिस जो है आपका होता है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल क्या है ड्रोट देखने को मिलती है। तो क्या है मिट्टी यानी कि नीचे से जो नमक है, सॉल्ट है, वो ऊपर आपके आ जाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया कि सलाइन सोइल के अंदर ये मेथड आपका क्या है सूटेबल नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा किस में होंगे, सलाइन सोइल के अंदर ही सॉल्ट ज़्यादा होंगे। तो वो सलाइन सोइल के अंदर सॉल्ट क्या है वो आपके ऊपर आ जाएंगे, जो कि पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए क्या है ये विधि जो है वो सलाइन सोइल के लिए सूटेबल नहीं है, अच्छी नहीं मानी जाती है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, यानी कि डिसएडवांटेज आपको समझ आ चुके हैं। अब नेक्स्ट अगली विधि आ जाती है आपका जो माइक्रो इरिगेशन मेथड मैंने बताया था ना, माइक्रो इरिगेशन तीसरा जो है टाइप्स मैंने कौन से बताया था, जो यहां पर मेंशन था माइक्रो इरिगेशन, याद है। तो उसके अंदर आपकी दो विधियां आती हैं भाई। माइक्रो इरिगेशन के अंदर क्या है आपकी दो विधि आती है, यहां पर लिख लीजिए माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। जो माइक्रो इरिगेशन होता है, माइक्रो इरिगेशन के अंदर आपके दो मेथड आते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देना, उसमें दिया होगा ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या है या स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या है, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसका डायग्राम जो है बनाकर दिखाओ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ध्यान देना, माइक्रो इरिगेशन का मतलब यहाँ पर ये, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जब हम क्या है थोड़ा थोड़ा करके फसल के अंदर पानी देते हैं, वो आपका माइक्रो इरिगेशन के अंदर आता है। और इसके जनरली क्या है आपके दो मेथड हैं, इसके क्या है दो मेथड हैं। पहला इसके अंदर आ जाता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, अभी बताऊंगा क्या होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। दूसरा इसके अंदर आ जाता है आपका ड्रिप इरिगेशन, क्या होता है ड्रिप इरिगेशन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है। ये दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में या स्प्रिंकलर मेथड के बारे में, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में अगर मैं इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं तो इसे बौछार विधि जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौछार विधि कहा जाता है। अब क्यों बौछार कहा जाता है या स्प्रिंकलर क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए इस फोटो को। आपको क्या नजर आ रहा है इस फोटो में, आपने इस तरीके का कहीं जो है इरिगेशन सिस्टम देखा है, बताओ। हो सकता है आप लोग कई बार पार्क में घूमने गए हो, अभी अभी आपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है ना, नए नए दोस्त बने होंगे, नई नई टोली बनी होगी और आप कह रहे होंगे चलो यार कहीं पार्क में घूम के आते हैं, कहीं जो है घूमने चलते हैं ना। और आप लोग अगर कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके के पार्क के अंदर क्या है फुवारे लगे रहते हैं, या फिर आपको नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये फवारे लगे हुए हैं और इन फवारों से पानी जो है वो हाई प्रेशर से निकल रहा है। पानी क्या आपका हाई प्रेशर से निकल रहा है और हाई प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसे हम नोजल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नोजल कहते हैं। और ये नोजल जनरली क्या आपकी घूमती रहती है, जिससे क्या है जो पानी की यानी जो पानी है वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर टूट जाता है और छोटी छोटी बूंदों के अंदर टूट जाता है। टूटने के बाद इस तरीके से बिखरता है, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपका, जैसे कि बारिश हो रही हो, जैसे कि क्या है आपकी बारिश हो रही है।
जैसे बारिश होती है ना, बारिश की बूंदें आपके फेस पर आकर या जमीन पर आकर गिरते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम होता है। आपका पाइप से पानी आता है हाई प्रेशर से, और वो हाई प्रेशर का पानी जो है वो छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ दिया जाता है, और वो बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे कि जनरली क्या है, बारिश हो रही हो। तो इसी को हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, या इसी को बौछार विधि जो है कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार गार्डन के अंदर अगर पानी दिया होगा तो पाइप लेके उसका मुंह आगे से बंद कर देते हो, इस तरीके से करते तो फवारा बन जाता है ना, तो वही आपका क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है। यानी कि इसे हम बौछार विधि कहते हैं, या फिर इसे स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या इसके फायदे हैं, कहां पर इसको प्रयोग करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसके सिस्टम को जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहां पर सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, और यहां पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से ध्यान से इसको सुनेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायग्राम भी बना सके और उस डायग्राम को समझा भी सके। ठीक है, अपनी भाषा में लिख देना है, ज्यादा जो है आपको अलग अलग जो मैं बता रहा हूं वो शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में प्रयोग करना है। बस टेक्निकल शब्द आपको जो मैं बता रहा हूं वो प्रयोग करना। देखिए, आप इस ये जैसे मान लीजिए आपका खेत है, इस खेत के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ये लगा हुआ, अभी मैं समझाऊंगा। अब इस खेत के अंदर पानी लगाने के लिए आपको वाटर सोर्स तो चाहिए होगा, कहीं से तो पानी लेकर आएंगे। तो ये कुआं जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वाटर सोर्स है। ये आपका कुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वाटर सोर्स है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी ये मोटर लगी हुई है, और इस मोटर से क्या है, पानी आपका निकाला जा रहा है। देन उसके बाद ये पाइप जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, मेन पाइप इसे कहा जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा भाई, मेन पाइप जो है बोला जाएगा। इतना बात तो आप समझते होंगे ना, मेन पाइप। ठीक है, ये जनरली क्या है, आपकी मेन पाइप जो है आपको यहां पर नजर आ रही है। अब इस मेन पाइप के अंदर पानी भेजा जा रहा है, लेकिन अब इस पाइप के अंदर जो पानी आ रहा है उस पानी के अंदर हो सकता है आपका रेत हो, है ना, सैंड। जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल चलते हैं तो उसके साथ कई बार रेत आता है आपका जो है, उसके साथ रेत जो है मोटर से निकल कर आता है, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो रेत को छानने के लिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन फिल्टर लगा हुआ है, जिससे क्या है, जो ट्यूबवेल के अंदर से या जो कुएं के अंदर से पानी आ रहा है उसमें जो रेत है या मिट्टी है वो आपकी फिल्टर हो जाए। क्योंकि ये जो आपके नोजल लगी हुई है, ये नोजल क्या है आपकी, इनके अंदर बारीक छेद होते हैं, और नोजल वो ब्लॉक हो जाएंगे अगर आपका रेत साथ में आएगा। तो इस वजह से आपका स्क्रीन लगी हुई है जो कि क्या करेगी, रेत को फिल्टर कर देगी। देन उसके बाद ये तो होगी आपकी मेन पाइप। उसके बाद देखिए मेन पाइप से फिर से पाइप्स निकली हुई हैं, और इन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, इन पाइप्स को कहा जाता है आपका लेटरल पाइप। सभी को नजर आ रहा है भाई, इसे क्या कहते हैं, हम लेटरल पाइप्स कहते हैं। इधर हो जाता हूं मैं, लिखना मुझे इस तरीके से इसलिए पड़ा क्योंकि ये माइक थोड़ा अड़ता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल पाइप कहते हैं, जो आपको यहां पर ये नजर आ रही है। अब इसी लेटरल पाइप पे देखियो आपको खड़ी हुई पाइप ये नजर आ रही है। इन खड़ी हुई पाइप को कहा जाता है आपका राइजर पाइप। क्या बोलते हैं इनको, राइजर पाइप बोला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, राइजर का मतलब क्या होता है आपका, सीधा खड़ा हुआ, है ना। राइजर का मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा हुआ। बात समझ में आई। तीन चीजें मैंने बताई, क्या बताई, ये जो आपको मेन पाइप नजर आ रही है इसे मेन पाइप कहेंगे। ये आपको फिर उससे निकली हुई पाइप नजर आ रही है उसे हम लेटरल पाइप कहेंगे। उस लेटरल पाइप पे आपको एक और पाइप नजर आ रही है उसे क्या कहा जाएगा, राइजर पाइप कहा जाएगा। देन इस राइजर पाइप के ऊपर यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस पर लगी हुई है आपकी नोजल। इस पर क्या लगी हुई है, नोजल जो है यहां पर लगी हुई है, और इसी नोजल से क्या निकलता है, पानी निकलता है। NOZZLE स्पेलिंग है, ठीक है। और इसी नोजल से क्या निकलता है, पानी निकलता है बौछार के रूप में। नेचुरल जो है आपका, नेचुरल कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे आपकी सचमुच में बारिश हो रही हो, यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह के तरीके से क्या है यहां पर एक तरीके से फील होता है पौधों को। किनको फील होता है, पौधों को। तो ये जनरली क्या है आपकी बौछार विधि कहलाई जाती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इसे कहते हैं, या स्प्रिंकलर सिंचाई जो है इसे कहा जाता है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। अब एक बात और ध्यान से सुनिए,
ये जो इस पाइप से पानी आपका बाहर निकल रहा है, तो वो पानी आपका किसी ना किसी रेट से तो निकल रहा होगा। रेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 घंटे में कितना पानी आपका निकल रहा है। ठीक है, जैसे आपका अभी मैं लिखवाऊंगा कितना निकल रहा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वो लिखना है। यहाँ पर समझ लोग कहते हैं वो टर्म का मतलब क्या है। डिस्चार्ज रेट का मतलब, यानी डिस्चार्ज रेट कहा जाता है। डिस्चार्ज रेट का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है। जिस भी शब्द के पीछे आपको रेट लगा हुआ नजर आ जाए ना, तो रेट का मतलब यहाँ पर पैसे वाला रेट नहीं है। यहाँ पर रेट का मतलब है समय से, टाइम से, यानी 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो डिस्चार्ज रेट का मतलब क्या है, यानी इस नोजल से 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके साथ ही साथ ये पाइप, इस पाइप से पानी आपका निकल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, तो वो प्रेशर कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए, भाई प्रेशर कितना पता कैसे चलेगा, तो उसको मेजर करने के लिए आपको कुछ तो लगाना होगा। तो उसको मेजर करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहां पर प्रेशर गोज लगाते हैं, जैसा आपको ऊपर नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है भाई, स्क्रीन में देख लूं, हाँ नजर आ रहा है सभी को, है ना। ये क्या, प्रेशर गोज लगाया जाता है यहां पर, जो कि जनरली क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब चलिए सभी बच्चे यहां पर पॉइंट लिख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ भी है, वो भी मैं समझा दूंगा, बट मैं आपको बता दूं जो मैं यहां लिखवा रहा हूं वो आगे लिखा हुआ नहीं है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं यहां पर जो है इसके मतलब कि फायदे की बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके कहां पर प्रयोग करते हैं, कितना डिस्चार्ज रेट होता है, कितना जो है प्रेशर होता है, कितना पानी सेव होता है, इसके बारे में, है ना। सबसे पहली बात तो देखिए, इसमें क्या है, पौधे को नेचुरल जो है फील होता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको, कि इस विधि के अंदर जो है पानी जो है आपका नोजल से बाहर निकलता है, जो कि क्या है, बारीक बारीक बूंदों में तोड़ा जाता है और पौधों को डायरेक्ट जो है उनके सरफेस पर, यानी पौधों की पत्तियों की सतह पर जाकर गिरता है, जिससे पौधों को फील होता है कि बारिश, यानी कि बारिश की तरह जो है पौधों को फील होता है। इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट क्या लिखना है, यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि ये जो मेथड है, यानी कि ये आपका स्प्रिंकलर मेथड है जो है आपका, या फिर जिसे हम बौछार विधि कहते हैं, ये कितना पानी बचत कर रहा है, कितना जो है यानी कि पानी बचत कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, जो सरफेस इरिगेशन है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसके कंपैरिजन में। तो सरफेस इरिगेशन के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो ये जनरली जो है आपका, यानी कि कितना वाटर सेव कर रहा है, तो वाटर सेविंग यहां पर लिख लेंगे एक पॉइंट डाल के, यानी इस तरीके से आपको पॉइंट डालना है। तो वाटर सेविंग कितना कर रहा है, यानी कि ये लगभग आपका 70 से 85% जो है वाटर सेविंग कर रहा है। 70 से 85% क्या है, इस मेथड से वाटर सेविंग जो है आपकी हो रही है। सॉरी, वाटर सेविंग नहीं, 70 से 85 नहीं भाई, बहुत ज्यादा हो गया ना। 25 से 50% क्या है आपकी वाटर सेविंग हो रही है। 70 से 85 तो जो है वो आपका वाटर यूज एफिशिएंसी, अभी बताऊंगा वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है। वाटर सेविंग समझ आ गया। 25 से 50% क्या है पानी की बचत हो रही है, जो सरफेस इरिगेशन मेथड है उसके कंपैरिजन में। दूसरा यहां पर अब आ जाएगा आपका डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। डिस्चार्ज रेट किसे कहते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर कितना पानी निकल रहा है, 1 घंटे के अंदर कितना पानी निकल रहा है, तो इसका डिस्चार्ज रेट होता है आपका 1000 लीटर पर जो है हावर, यानी 1 घंटे के अंदर लगभग आपका 1000 लीटर पानी जो है निकल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेशर कितना है ना, इस पाइप के अंदर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर भी आप लोग लिख लेंगे। प्रेशर कितना जनरली देखने को मिलता है, यहां पर प्रेशर आपका होता है 2.5 से 4.5, ठीक है, 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें मेंशन करना ही करना है आंसर के अंदर, नहीं कहानी तो कोई भी लिख देगा इसके बारे में, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करने ही करने हैं। ठीक है, देन अगला पॉइंट आ जाता है वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब यहां पर क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना पानी
पानी आपने खेत में लगाया, उसमें से कितना पानी पौधों के द्वारा प्रयोग में लिया गया, वो आपका वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाता है। तो 70 से 75% क्या है, 70 से 85% क्या है इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। 70 से 85% क्या है इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। लाइक अगर आपने जो है यहाँ पर 100 लीटर पानी लगाया तो 100 लीटर पानी में से 70 से 85% पानी जो है वो पौधों के प्रयोग में आ जाता है, उसका लॉस यहाँ पर नहीं होता है, ये इसका फायदा है। देन नेक्स्ट इसका देखिए, यहाँ इस जो विधि है यानी स्प्रिंकलर मेथड जो है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। प्रयोग का मतलब यानी कैसी जगहों पर प्रयोग किया जाता है, किस मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है, यानी यहाँ पर क्या है, बारिश के रूप में जो है क्या हो रही है, आपकी सिंचाई हो रही है। तो आप इसे जो है ऊबड़ खाबड़ जमीन में लगा सकते हैं। भाई प्लेन एरिया के अंदर तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन एरिया में आपकी मर्जी है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो ना लगाओ। लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, ऊबड़ खाबड़ जमीन का मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर या फिर कह लीजिए ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन है, जहां पर क्या आप एक सरफेस यानी कि सरफेस इरीगेशन नहीं कह सकते, वहां पर आप जो है सरफेस इरीगेशन या फिर सब सरफेस इरीगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन क्या आपकी इक्वल नहीं है, खेत आपके इक्वल नहीं है। तो ऊबड़ खाबड़ जमीन के अंदर ये मेथड आपका प्रयोग में लिया जाता है। तो ऊबड़ खाबड़ जमीन को हम कहते हैं अनड्यूलेटिंग लैंड। क्या बोलते हैं उसे? अनड्यूलेटिंग लैंड जो है बोला जाता है। तो अनड्यूलेटिंग लैंड के अंदर या फिर आपका कह लीजिए अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई? अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी बात पे सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देंगे अगर सभी को चीजें समझ आ रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात मेरी ध्यान से सुनिए। ये वाला जो मेथड है यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सारी फसलों के अंदर प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी ऑल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के अंदर क्या है, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऑल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के अंदर क्या है, इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो यहां पर भी आपका एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन आपको याद रखने, एक्सेप्शन क्या है यहां पर, तो इसे जनरली आप पैडी के अंदर यानी धान के अंदर प्रयोग में नहीं ले सकते। इसके अलावा जो जूट फसल होती है उसके अंदर भी आप इसको प्रयोग में नहीं ले सकते। ये इसका क्या है, जनरली यहां पर लिमिटेशन है। यानी जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं सबके अंदर आप प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन धान के अंदर या फिर कह लीजिए जूट के अंदर इसको प्रयोग में नहीं ले सकते। इसके साथ ही साथ आप इसका प्रयोग जनरली जो है क्ले सोयल यानी कि जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है वहां पर भी नहीं कर सकते। कारण क्या है, अगर चिकनी मिट्टी होगी तो जो पानी है आपका वो जनरली क्या है मिट्टी की सतह पर इकट्ठा होता रहेगा और क्या है वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए चिकनी मिट्टी के अंदर प्रयोग में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ सैंडी सोयल के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने आपको सही से समझा दिया, हालांकि आगे चीजें लिखी हुई हैं। तो वाटर सेविंग यानी कि जो है पानी की बचत कितनी करता है, ये 25 से 50% करता है। हिंदी वाले भी सुन लेना। डिस्चार्ज रेट इसका कितना है, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी ये आपका खेत में दे सकता है, तो 1000 लीटर पर आवर जो है इसका डिस्चार्ज रेट रहता है। प्रेशर की अगर बात करते हैं तो 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका प्रेशर होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी 70 से 85% होती है, यानी कि पानी की जो है उपयोग क्षमता कितनी होती है, 70 से 85% होती है। अनड्यूलेटिंग लैंड या टोपोग्राफी के अंदर इसका हम प्रयोग करते हैं। सभी फसलों में प्रयोग में लिया जा सकता है एक्सेप्ट पैडी और जूट के अंदर। तो यहां पर देखिए ये चीज आपको समझ आई चुकी है डायग्राम की। अब लिखे हुए की बात कर लेते हैं। तो ये जनरली क्या अप्लाइड विद प्रेशर, यानी कि इसके अंदर क्या है पानी जो है वो प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है, छोटी छोटी बूंदों में उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे जनरली क्या है रेनफॉल यानी कि ऐसा लगता है बारिश हो रही हो, है ना, बारिश की तरह क्या है यहां पर फील आती है पौधों को। तो ये जनरली क्या है आपका कहलाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी बौछार विधि इसे कहते हैं, या हिंदी में भी लिखा हुआ है। इस विधि में पानी को दबाव प्रेशर के साथ फसलों या मिट्टी की सतह पर बारीक फुहार यानी प्रेशर स्प्रे के रूप में क्या है पहुंचाया जाता है, जो वर्षा के समान क्या है प्रतीत होती है। देन नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर
कंपोनेंट के बारे में यानी सिस्टम के बारे में। कहने का मतलब ये बना कैसे होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इसमें मेन सोर्स होता है, उसके बाद मेन पाइपलाइन होती है, देन आपकी लेटरल पाइपलाइन होती है, राइजर पाइप होती है, और उसके ऊपर क्या है आपकी नोजल लगी होती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्प्रिंकलर हेड और नोजल माउंटेड ऑन राइजर्स इन लेटरल पाइपलाइंस कनेक्टेड टू अ मेन लाइन, दीज पाइपलाइंस आर फर्दर कनेक्टेड टू अ पंपिंग यूनिट। यानी ये आपकी पंपिंग यूनिट इससे क्या है कनेक्टेड होती है। वही मैंने आपको बताया कि स्प्रिंकलर हेड या फिर नोजल राइजर पाइप पर लगे होते हैं जो मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं और उन्हें पंपिंग यूनिट से जोड़ा जाता है। ये आपका होगी संरचना की बना कैसे है। और आप डायग्राम तो आराम से बना ही देंगे, एक मोटर बना देना, साथ में लिख के दिखा देना ये मोटर है, ये मेन पाइप है, फिर इस तरीके से लेटरल पाइप लगाना, उसके ऊपर राइजर पाइप दिखा देना और पौधे लगा देना और आपकी पानी की बूंदें दिखा देना, कहानी खत्म। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आपका यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, जो मैंने इसके एडवांटेज यानी पॉइंट के बारे में बताया था कि ये क्या है सभी क्रॉप्स के अंदर आपका प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स के अंदर क्या इसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन पैडी और जूट के अंदर यानी कि इसे जनरली क्या राइस और जूट के अंदर प्रयोग में नहीं ले सकते। इसके साथ ही साथ जो हैवी क्ले सोइल होती है यानी जो चिकनी मिट्टी होती है वहां पर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, है ना, चिकनी मिट्टी के अंदर भी प्रयोग में नहीं ले सकते। देन इसके अलावा ये जनरली क्या है जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पर प्रयोग में लेते हैं। यह ढलान वाली भूमि और अनियमित स्थलाकृति के लिए प्रयुक्त में ली जाती है। सारे पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिए थे। चलिए बाकी जो मैंने आपको बताए थे वाटर यूज एफिशिएंसी और डिस्चार्ज रेट, प्रेशर, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट आपके अगर उन पॉइंट को आप आंसर के अंदर लिखेंगे तो वो आपके आंसर को और जो है कह लीजिए एक तरीके से क्या दबाव बनाएंगे एग्जामिनर के ऊपर। हाँ बच्चे को चीजें आती हैं, हाँ बच्चे को समझ आता है, यानी कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है, वो चीजें वो बताएंगे, वो फैक्ट है आपके। ठीक है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, तो आपको वो मेंशन करने ही करने हैं और आपको वो अलग पेन के कलर से क्या कर देना, उनको हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को नजर आए। ठीक है, तो इसी बात पे सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे। पीडीएफ मैं आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर इस टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वहां से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया? ये आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन था यानी माइक्रो इरिगेशन का पहला मेथड वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन भी बहुत आसान है, आराम से ध्यान से सुनिए। आप में से कितने बच्चे हॉस्पिटल में गए हैं बताओ? वैसे हॉस्पिटल में जाना अच्छी बात नहीं है, जाना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जो कभी बीमार नहीं हुआ होगा। हर कोई आप में से बीमार हुआ होगा, आपके सगे संबंध में बीमार हुआ होगा और आपने देखा होगा उसको ग्लूकोज भी लगा होगा, है ना। ग्लूकोज जब लगा होगा तो आपने क्या देखा होगा, ऊपर ग्लूकोज की बोतल है ना, और इस तरीके से उस ग्लूकोज से एक पाइप जो है निकला हुआ है और वो पाइप क्या है आपका जो भी आपके पेशेंट है उस पेशेंट के हाथ में इस तरीके से हाथ में क्या है लगा हुआ है और उस ग्लूकोज से क्या इस तरीके से बूंद बूंद करके पानी क्या है आपका गिर रहा है, यानी कि ग्लूकोज उससे गिर रहा है और वो ग्लूकोज से जो बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है वो धीरे धीरे उस पाइप के थ्रू उस मरीज के जो है नब्ज में जा रहा है, उस मरीज के नसों में जा रहा है। ऐसा ही होता है ना ग्लूकोज के अंदर। तो वही आपका यहाँ पर है ड्रिप। वो क्या लगी होती है आपकी ड्रिप लगी होती है ना, वो क्या लगी होती है मरीज को ड्रिप लगी होती है। तो वही ड्रिप सिस्टम आपका यहाँ पर आया है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब यानी कि ड्रिप सिंचाई जिसे कहते हैं या जिसे टपका विधि कहा जाता है या जिसे बूंद बूंद सिंचाई कहा जाता है। हिंदी वाले लिख लेंगे बच्चे भाई, इसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं यानी ड्रिप सिंचाई कहा जाता है, या इसे टपका विधि कहा जाता है, या इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में? आप ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों कहा जाता है। जैसे मरीज को क्या है बूंद बूंद करके ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पौधे को भी बूंद बूंद करके क्या है पानी दिया जाता है। तो इसीलिए इसे क्या है ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर देखिए आपको पौधे लगे नजर आ रहे होंगे और उन पौधों
पौधों के साथ साथ देखिए इस तरीके से पाइप जो है आपकी बिछी हुई नजर आ रही होगी। अब उसको जूम करके थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका पौधा है और इस पौधे के पास ये पाइप है। इस पाइप के अंदर देखिए यहाँ पर छेद हुआ है। ये छेद क्या है, इसकी जगह एक आपका कह लीजिए एक टुंटी टाइप की लगी होती है। उस टुंटी को हम क्या कहते हैं, उसे आपका एमीटर बोला जाता है। उसमें आपका क्या था, नोजल था। यहाँ पर क्या होता है, एमीटर होता है। उस एमीटर से क्या निकलता है, आपका बूंद बूंद करके पानी निकलता है और वो डायरेक्ट पौधे की क्या है, जड़ के पास या पौधे के तने के पास डायरेक्ट आपका गिरता है, जिससे सीधा पौधा क्या कर लेता है, उसका प्रयोग कर लेता है। सीधा पौधा क्या कर लेता है, उसको प्रयोग कर लेता है। तो यहाँ बूंद बूंद करके क्या कर रहा है, एक बूंद, दो बूंद, तीन, इस तरीके से बूंद बूंद करके लगातार आपका पानी गिर रहा है। तो इसीलिए इसे ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई या फिर टपका विधि या फिर आपका क्या है, बूंद बूंद सिंचाई जो है इसको कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। वो पॉइंट में अभी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार इसके सिस्टम को समझ लेते हैं ना, इसके सिस्टम को समझ लेते हैं। वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, सेम वही वाटर सोर्स नजर आ रहा है ना। एक आपकी यहाँ पर क्या है, मोटर लगी हुई है। उस मोटर से आपका पानी निकल के गया। पानी निकल कर जाने के बाद देखिए यहाँ पर सैंड सेपरेटर लगा हुआ है, यानी कि वही रेत अगर आता है तो उस रेत को क्या करेगा, ये अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एक चैम्बर लगा हुआ है। इस चैम्बर के अंदर भी जनरली क्या है, ये चैम्बर आपका सैंड और मीडिया फिल्टर, यहाँ पर भी क्या है, रेत को छाना जा रहा है। इसके अलावा उस पानी के अंदर अगर वो सॉल्ट है, वो नमक है, तो उस नमक को क्या है, निकाला जा रहा है। क्यों निकाल रहे हैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, पानी साफ करके वो इस पाइप से आ चुका है और ये पाइप क्या कहलाएगी, नाम सेम ही है, नाम चेंज होने वाला नहीं है। तो ये पाइप क्या कहलाएगी, आपकी मेन पाइप कहलाएगी। क्या कहेंगे भाई, इसे मेन पाइप जो है बोलेंगे। मेन पाइप के बाद जो है ये आपकी दोबारा से यहाँ पर पाइप जो है निकली हुई है, इसे क्या बोलेंगे, सब मेन पाइप लाइन बोलेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे सब मेन लाइन जो है इसे बोला जाता है। और इस सब मेन लाइन से फिर से आपकी इस तरीके से पाइप जो है निकली हुई है और इन पाइप्स को हम वही इसका नाम देंगे जो वहां पर दिया था, यानी इन्हें बोला जाएगा लेटरल लाइन या फिर इन्हें कह देंगे लेटरल पाइप लाइन। लेटरल पाइप लाइन, बात समझ में आई। अब जहां जहां पौधे आपको नजर आ रहे हैं वहां वहां देखिए आपको नीचे ब्लैक कलर का एक चीज नजर आ रही होगी। ये जो आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इसे हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या कहा गया था, उसको नोजल कहा गया था। यहां पर इसे क्या कहते हैं, इसे आपका कहा जाता है एमीटर। क्या बोलते हैं इसे, एमीटर जो है बोला जाता है। ये बात आपको आई थिंक डबल टी आता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा, सेम वही पानी आपका छोड़ा जाएगा और बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ में पानी आपका गिरेगा। यही क्या कहलाता है, ड्रिप इरिगेशन कहलाता है, यानी टपका विधि कहते हैं, क्योंकि टपक टपक करके क्या है आपका पानी गिर रहा है, ठीक है। या फिर इसे क्या है, बूंद बूंद सिंचाई कहा जाता है, क्योंकि बूंद बूंद क्या है आपकी पानी पौधे को दी जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब मैं कह रहा था कि ये आपका जो सैंड हो गया या सॉल्ट हो गए, पानी के अंदर जो नमक होता है उसको क्यों निकाल रहे हैं। कई बार आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को देखा होगा, आपने देखा होगा आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आपके घरों में कई बार क्या है, पाइप आपकी लीक होती रहती है और जहाँ से पाइप लीक होती है, टुंटी लीक होती है, वहाँ से पानी हमेशा गिरता रहता है या वहाँ हमेशा जो है आपकी नमी बनी रहती है। और आपने फिर वहाँ पर देखा होगा जहाँ से पानी हमेशा गिरता रहता है और आप कभी उसको छेड़ते नहीं है वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो वाइट वाइट हो जाती है पाइप। वाइट वाइट क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या आपका सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वहाँ पर नमक आपके इकट्ठे हो जाते हैं, पानी निकलता है, पानी आपका क्या है, इवेपोरेट हो जाता है और कुछ आपका जमीन पर गिर जाता है, बह जाता है। लेकिन सॉल्ट तो आपके उसी पर क्या है, पाइप पर चिपके रहते हैं, पाइप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो पाइप धीरे धीरे वहां से गलने लगती है। बोलो आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि नहीं की होगी ऑब्जर्व आपने, थोड़ा सा ध्यान देना, और नहीं अगर आज तक ध्यान दिया तो ध्यान देना कभी आप इस तरह की जगह देखना जहां से पानी टपक रहा हो और जनरली क्या है वहां पर
आपका कोई उसको छेड़ ना रहा हो, वो धीरे धीरे पाइप वहाँ से सफ़ेद हो जाती है और ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। सेम उसी तरीके से ये आपका पानी आया और उसमें नमक है और पानी यहाँ पर क्या बूंद बूंद करके गिर रहा है, सेम वही सिचुएशन आपकी आ गई। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो ये एमीटर हैं ये आपके ब्लॉक हो जाते हैं, ये आपके खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है पौधे को पानी नहीं मिल पाता प्रॉपर और हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ये क्या है, ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। अब यहां पर इसके पॉइंट लिख लीजिए, ड्रिप इरिगेशन के पॉइंट लिख लीजिए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वाटर सेविंग, यानी कितनी जो है पानी की बचत हो रही है। वाटर सेविंग यानी कि पानी की बचत कितनी यहां पर हो रही है, तो वहां पर कितनी थी, 25 से 50% थी। यहां पर आपकी 50 से 70% क्या है पानी की बचत होती है इस मेथड के अंदर, इस विधि के अंदर। किसके कंपैरिजन में, सरफेस इरिगेशन मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पर लिख लीजिए डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट का यहां पर मतलब क्या है, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो है कितना पानी आपका दिया जा सकता है। तो डिस्चार्ज रेट मतलब वहां तो आपका 1000 लीटर पर आवर था, यहां पर तो बूंद बूंद करके गिर रहा है। तो यहां पर क्या है, 1 से जो है 1 से 8 लीटर पर आवर जो है यहां पर क्या रहेगा, आपका डिस्चार्ज रेट रहेगा। आप डिपेंड रहेगा कि आपका कितनी तेजी से बूंद बूंद पानी आपका गिर रहा है। ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज रेट हो गया। देन उसके बाद प्रेशर की बात करें, अब ऑब्वियस सी बात है उस पाइप से प्रेशर से ही तो पानी निकलेगा, कोई ना कोई तो प्रेशर होगा। वहां पर कितना था, 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। यहां पर आपका जनरली क्या है, 1 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना, 1 से 2.5 के, सॉरी 1 से नहीं 1.5 करिए इसको, है ना, 1 से नहीं इसको करिए 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलता है। बात समझ में आई। ये 3 पॉइंट आपके दोनों में, जो वहां था वो यहाँ लिखवा दिया, जो वहां था वो वहां लिखवा दिया, जो यहाँ था वो यहाँ लिखवा दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अगला पॉइंट बताया था कि ये जो विधि है, ये जो मेथड है आपका प्रयोग में कहाँ लिया जाता है। तो उसको तो हम जनरली क्या कर रहे थे, किसी भी फसल में प्रयोग में ले सकते हैं, एक्सेप्ट आपका जो धान था और जूट था उसके अंदर। इसको जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी फसल में ले सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसी फसलों में लेते हैं जहां पर क्या है पौधे डिस्टेंस में लगे होते हैं, दूर दूर लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, दूर दूर में, बताओ। वेजिटेबल्स के अंदर लगे होते हैं आपके, यानी जो सब्जियां होती हैं वहां पर क्या है दूर दूर लगे होते हैं। फ्रूट के अंदर, यानी जो फ्रूट प्लांट होते हैं वो आपके क्या है दूर दूर लगे होते हैं। अब गेहूं में, धान में, मक्का में, इनके अंदर थोड़ी आप भाई इस विधि का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा है ना भाई। खर्चा दोनों मेथड का, यानी स्प्रिंकलर में भी बहुत ज़्यादा आएगा और इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो धान के अंदर थोड़ी आप प्रयोग में लेंगे, वहाँ तो पौधे इतने पास पास होते हैं। तो ये आपका प्रयोग में लिया जाता है वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट प्लांट के अंदर। देन इसके अलावा इसका प्रयोग और कहाँ पर करेंगे, इस मेथड से आपका बूंद बूंद पर के पानी दे रहे हैं। तो बूंद बूंद करके पानी क्यों नहीं दे रहे भाई, एक साथ पानी दे दो, क्यों नहीं देते, क्योंकि पानी की कमी है, इरिगेशन वाटर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तभी तो पानी को बचाया जा रहा है ना। तो ये जनरली क्या है आपका प्रयोग में लिया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। पानी की कमी मतलब वाटर स्केरसिटी एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, स्केरिसिटी, वाटर स्केरिसिटी एरिया के अंदर, स्केरिसिटी एरिया के अंदर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज बताओ, क्या हम इसको सलाइन सॉइल के अंदर प्रयोग में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सलाइन सॉइल के अंदर प्रयोग में, क्योंकि क्या है नमक आपके मिट्टी के अंदर प्रेजेंट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका पानी ज़्यादा तो दे नहीं रहे हैं, जो कि जनरली क्या है नमक ऊपर आएंगे या नीचे जाएंगे, है ना। तो ये जनरली क्या आपका सलाइन सॉइल के अंदर क्या है प्रयोग में लिया जा सकता है। सलाइन सॉइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में। क्या हम इस पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर डाल सकते हैं घोल के, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसी पानी के साथ फर्टिलाइजर को घोलो और वो फर्टिलाइजर क्या है आप जो है पानी के साथ पौधे की जड़ में डाल दो। इसके साथ ही साथ हम इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड भी डाल सकते हैं ना। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ, यानी इरिगेशन के पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर भी डालते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। उसे
इसे क्या बोला जाता है, फर्टिगेशन जो है बोला जाता है। तो हम इस विधि से जनरली क्या कर सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं, यानी फर्टिलाइजर और आपका वाटर दोनों एक साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगर हम जनरली क्या करते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड का मतलब यानी जो खरपतवारों को मारने के लिए जो आपका केमिकल डाला जाता है वो आपका हर्बिसाइड कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं उसके साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्बिगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हर्बिगेशन कहेंगे। ये बात आपको समझ यहां पर आ जानी चाहिए। बताओ इतनी बात क्लियर होगी है, सभी को इतनी बात समझ में आ चुकी है? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ आ गई? तो सभी बच्चे एक बार जो है वही वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। वीडियो के टाइटल में नीचे देखिए आपको @एग्री एंट्रेंस करके नजर आ रहा होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ये आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपका लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला बात, ये पॉइंट आपका रह चुका था, यहां पर कवर कर लो। ये जो विधि है ना आपका ड्रिप इरिगेशन है ना, ये ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है, यानी जिसे हम टपका विधि कहते हैं या बूंद बूंदी विधि कहा जाता है इसे, ये आपका सबसे पहले इजराइल के अंदर प्रयोग में लिया जाता था। इजराइल में क्या है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। और भाई एक बात और बता दूं, 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं, तो वहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। देन नेक्स्ट आपका यहां पर इस मेथड के अंदर क्या है, प्रीसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज ड्रॉप नियर रूट जोन, यानी बूंद बूंद करके क्या है, सीधा पौधे की जड़ में पानी यहां पर डाला जाता है। देन आपका बेस्ट सूटेड टू वाटर स्केर्सिटी एरिया, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर सबसे बेस्ट है। सलाइन सोइल के लिए भी क्या है, ये आपका बेस्ट माना जाता है ये विधि, ये मेथड। अगला है आपका पुअर क्वालिटी वाटर, यानी कि पानी की क्वालिटी अगर क्या है खराब है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जनरली जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे और वो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ यहां पर देखिए इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, नुकसान इसका क्या है। दोनों के एक साथ मैं बता रहा हूं, नुकसान दोनों का एक साथ कॉमन ही है। ये जो आप देख रहे हैं, आपने यहाँ एक मोटर लगाई, इतनी सारी पाइप लगाई, पाइप लगाने के साथ साथ आपने फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाने के साथ आपने जो है यहाँ एमीटर लगाए, उसके बाद आपने पानी छोड़ा। तो ये क्या है, आपका काफ़ी कॉस्टली मेथड है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट आजकल इन मेथड पर, इन विधियों पर सब्सिडी दे रही है। तो इंडिया के अंदर ये जो मेथड है, ये जो विधियाँ हैं, इतनी ज़्यादा प्रयोग में नहीं ली जा रही हैं। लेकिन हालांकि हाँ, जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो आपके क्या है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया, जिन्हें एग्रीकल्चर के अंदर जिन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है ना, वो किसान क्या आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो इरिगेशन के मेथड थे वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और इसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज तारीख कितनी है आपकी, 22 सितंबर आज डेट है। और 22 सितंबर से जो है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच, यानी आज से जो है बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे। 5th दिन कमेटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ये बैच जो है आपको, जैसा कि यहां पर प्राइस देख रहे हैं, 2749 में पड़ेगा। लेकिन ये आपको ज्यादा लग रहा होगा तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, Y1021 कोड जो है आपको लगाना है। अब ये कोड आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज करने के बाद आपको इस बैच के अंदर जाना है। बैच के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर अच्छे से फीचर पढ़ लेना, आपको क्या क्या यहां पर फैसिलिटी मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वहां सारी चीजें मेंशन है। पहले अच्छे से पढ़ लेना, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। तो
पढ़ने के बाद आप मोर ऑफर पर जाना, नीचे आपको उसी इस तरीके का छपा होगा, उसके नीचे मोर ऑफर लिखा होगा, और मोर ऑफर पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने का जो है ऑप्शन आएगा, वहां पर Y1021 अप्लाई डालना, और उसके बाद जो है आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपका कूपन कोड जो है अप्लाई हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी इस प्राइस से भी कम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा, जहां पर आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट मिलेंगे और प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से एग्जाम लिखना है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारी चीजें हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर आप ऐड ऑन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। देन ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर। मुझसे आप कोई सलाह या सजेशन लेना चाहे तो आप मुझसे यहाँ पर मैसेज करके सलाह सजेशन ले सकते हैं। देन इसके साथ इसकी क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दे दूंगा, और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, और जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं वो बच्चे जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको टाइटल के नीचे @ एग्री एंट्रेंस करके नजर आ रहा होगा। हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7, वहां पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स प्लस जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है आपको क्लासेस कैसी लगी, सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं आई। कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार अपना रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।